हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम में हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या था हमने कि 0.999 को पी बटे क्यू की पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है यहाँ पर, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए नंबर है आपका 0.9999 डॉट डॉट डॉट। इसको पीएम सॉल्यूशन इसको भी कैसे करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.99। सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं ना यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको भी क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.9999। इसको 99 मान लेते हैं, सॉरी इसको x इजिकल टू मान लेते हैं 0.99। अब देखिए यहां पर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, किससे करेंगे ये देखना होता है यहां पर। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हम 10 से करेंगे 100 से करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पॉइंट के बाद नंबर जो है वो कितने नंबर से रिपीट हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहां पर सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, ओनली 9999। तो देखते हैं हम जब केवल एक ही यूनिट डिजिट एक ही डिजिट रिपीट होती है, सिंगल नंबर रिपीट होता है, तो यहां पर क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वी मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहां पर एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो करेंगे देखिए 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ये आ गया। तो इसको जब इसकी मल्टीप्लाई 10 करेंगे अपना 10x, और ये बनेगा जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल है हमारा, एक नंबर आगे चला जाएगा। तो ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा, 9 के बाद, 9 के बाद चला जाएगा 9.999 डॉट 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 डॉट। ये आ गया, यहां तक समझ आया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको इस नंबर को ऐसा अलग कर डिवाइड जब करते हैं, जब इसको अलग करते हैं हम, इसके फैक्टर करते हैं, प्लस प्लस में किसको अलग करते हैं। तो ये कैसा करते हैं हम, इसमें से हम एक नंबर ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं प्लस के बाद वाला, जैसा कि हमको दिया गया होता है या हम जिसको x मानते हैं यहाँ पर। तो इसको करेंगे हम 10x इजिकल टू, इसको करेंगे 10x इजिकल टू 9 प्लस 0.9999 डॉट डॉट डॉट। क्यों, क्योंकि 0.999 हमारा x है यहाँ पर, इसको हम x बनाने की कोशिश करते हैं जिसको हम मानते हैं यहाँ पर। तो इसको जब इसको ऐड करोगे आप 9 को और 0.99 को, तो ये आपका जो आएगा ना, ये आएगा 9.99 आएगा। तो इसको देखिए आप ऐड करके देख लीजिए, यहाँ पर 9.0.999 डॉट 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 9999 और ये 9। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, इसको जब हमने ऐड किया तो ये आया। तो मतलब इसको हम अलग करके ऐसा लिख सकते हैं। आप यहां पर देखिए, चूंकि x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट, हमें पता है क्योंकि x इज इक्वल टू 0.999। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए इसको 10x इज इक्वल टू 9। अब इसकी वैल्यू x है, इसको हमने x माना, इसको हमने x मान रखा ना इस नंबर को। तो इसके प्लेस पर हम यहाँ रख देंगे x रख देंगे, यहाँ पर x रख देंगे। यहां तक समझ आया। अब 10x, अब ये इधर प्लस में x है, तो इधर जब इजिकल टू के इधर उठाकर लाएंगे इसको, तो ये माइनस में आएगा। 10x माइनस x इजिकल टू 9। तो 10x में से एक x गया, कितना बचा 9x इजिकल टू 9। तो x इजिकल टू 9/9, x इजिकल टू 9/9। तो ये बनेगा x इजिकल टू 1। 9 से 9 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ये 9/9 कैसा है, देखिए ये मल्टीप्लाई हुई ना, 9x कैसा आएगा, जैसे 10x आता। 10x कैसा आता, 10 में जब x की मल्टीप्लाई करते हैं, x में 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, तब 10x आता। तो इसका मतलब यहाँ पर अब जब हम 9 में x की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 9x आएगा। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जब इजिकल टू के इधर जाएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवीजन में जाएगा। जब डिवीजन में जाएगा तो 9/9 होगा ये,
और जब ये 9/9 होगा तो 9 से 9 डिवाइड करोगे, 9 1 9, तो x इजिकल टू 1। तो ये हमारा रैशनल नंबर, रैशनल फॉर्म में p/q की फॉर्म में आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 आप ये है, इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो ये x इजिकल टू 1 आएगा। देखिए इसको 1/1 कर दीजिए, आप p/q बन जाएगा ये। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज को देखकर आपको लग सकता है कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में केवल ये करना है हमको 17 से 1 को डिवाइड करना है, 17 से 1 को डिवाइड करना है, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा ना उसको लिखना है। हमको केवल ये काम करना है, इसमें और कुछ नहीं है। तो उसमें साफ साफ कहा गया है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, मैक्सिमम नंबर डिजिट्स के मैक्सिमम नंबर क्या हो सकते हैं बी इन द रिकरिंग ब्लॉक, ठीक है, ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है यार, कुछ नहीं करना है यहां पर। तो क्या, चलिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा डिवीजन लंबा आएगा सॉल्यूशन। हम 17 से 1 को डिवाइड करेंगे, बस और कुछ नहीं करना। 17 से 1 को डिवाइड करेंगे। देखिए तो 1 तो छोटा है, 17 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर एक डेसिमल लगाएंगे पॉइंट, और यहां 0 बढ़ा देंगे। लेकिन डेसिमल लगाने के बाद हमको एक 0 की परमिशन मिलती है, लेकिन एक 0 से हमारा यहां पर काम नहीं चल रहा। देख रहे हो आप 10 छोटा है 17 से, अभी हमको एक 0 लेना पड़ेगा। तो एक 0 लेना पड़ेगा, तो उसके बाद हमको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तब यहाँ हम 0 ले सकते हैं। डेसिमल के बाद हमको एक 0 की परमिशन तो मिलती, लेकिन अगर एक से एक्स्ट्रा 0 लेंगे हम, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक 0 यहाँ पर लगाना होगा। तो चलिए अब ये बन गया 100, तो 17 से डिवाइड करेंगे, 17 5 जा 85, क्योंकि 7 6 जा तो हो जाएगा 102, तो 7 5 जा 85। 100 में से 85 गया, कितना बचा 15, एक 0 यहां पर ले लिया। कितने बार जाएगा, 17 9 से तो जाएगा नहीं, 17 8 से जाएगा 136। ये आ गया 17 8 जा 136। अब 150 में से 136 जाएगा तो कितना बचेगा 14, एक 0। देखिए 0 हम कैसे ले रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही वहां पर डेसिमल लगा दिया, इसके डेसिमल आ गया ना हमारा, हमने शुरू में ही डेसिमल लगा दिया। तो डेसिमल लगाने के बाद हमको एक 0 की परमिशन रहती है कि हम एक 0 रख सकते हैं। ये बात याद रखना स्टूडेंट्स कि डेसिमल लगाने के बाद हमको यहाँ पर जब हम डिवीजन करते हैं और हमारा किसी वजह से हमने यहाँ क्वोशिएंट में डेसिमल आ गया, हमारा यहाँ पर डेसिमल हमने लगा दिया, तो उसके बाद हमको एक 0 की परमिशन रहती है, हम एक 0 ले सकते हैं। लेकिन एक से एक्स्ट्रा 0 लोगे तो आपको वहां पहले 0 लिखना होगा, उसके बाद आप यहाँ लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक 0 कभी आप सोचोगे सर 0 कहां से रख लेते, एक 0 की हमको परमिशन रहती है डेसिमल लगाने के बाद। ये 140 आया, तो फिर वही 8 टाइम्स जाएगा ये, तो 17 8 जा 136 ये आएगा। कितना बचेगा 4 0, तो 2 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स तो 17 3 जा 51 हो जाएगा, 17 2 जा 34, तो 34। कितना 40 में से 34 गया 6 0। अब 3 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स तो 68 हो जाएगा, 17 4 जा 68, 17 3 जा 51, तो 17 3 जा 51। 60 में से 51 गया, कितना बचा 9, फिर 0 सेव। अब फिर वही 17 5 जा 80 टाइम, फिर 85 5 टाइम जाएगा, फिर 5, फिर 0। अब 50 आ गया, कितना 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स से 51 हो जाएगा, तो 17 2 जा 34, 50 में से 34 गया 16 0। अभी कितने टाइम जाएगा 9 टाइम्स, 17 9 से 153, तो 153।
160 में से 153 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो चलिए हमारा वो बचा 7, इसको हम ऊपर लिया है देखिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था इसकी थोड़ी सी डिवीजन लॉन्ग चलेगी। तो 7 बचा, तो इस 7 को हमने यहाँ लिख लिया, फिर हमने 0 लगा दिया, फिर वही 4 टाइम्स 17 4 जा 68, कितना 2, फिर 0, फिर 1 टाइम 7 1 जा 17 1 जा 17, और 20 में से 17 गया 3, फिर 0, फिर 1 टाइम 17 1 जा 17, फिर कितना 13 बचेगा, 30 में से 17 जाएगा तो 13 बचेगा। अब फिर वही 0 लगाएंगे आप, तो कितना 8 टाइम्स तो जाएगा नहीं, क्योंकि 17 8 जा 136 होता है, तो 17 7 जा, तो 17 7 जा 119, तो ये 17 7 जा 119 आया। अब 130 में से 119 जाएगा तो कितना 11, फिर 0, फिर डिवाइड, अब इसको फिर देखिए 6 टाइम जाएगा, 17 6 जा 102, 8, फिर 0, क्योंकि 0 तो हम लगाते चलेंगे। अब ये 0 आ गया, तो 5 टाइम्स, तो जब 17 5 से 85 होता, तो 4 टाइम जाएगा, 17 4 जा 68, 68, कितना 12 हो जाएगा यहाँ पर, 80 में से 68 जाएगा तो 12 बचेगा, और हमने एक 0 लगा दिया यहाँ पर, तो ये हो गया 120, फिर वही 17 7 जा 119, ये आ गया फिर 1। यहाँ हम इसको रोक देंगे, क्यों? क्योंकि देखिए अब 1 यहाँ पर भी था, 1 यहाँ पर आ गया, क्यों रोका हमने? कारण है इसका, 1 यहाँ पर भी था और 1 यहाँ पर भी आ गया, तो जब यहाँ पर 1 आ गया तो मैं इसको 2 0 लूंगा, फिर प्रोसेसिंग वही चलेगी सेम टू सेम। इसके बाद प्रोसेसिंग यहां से शुरू हो जाएगी दोबारा, सेम टू सेम यही चलेगी फिर। तो इसका मतलब ये आएगा इसका, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ये आएगा। अगर मैं इसके आगे करता हूं तो फिर से यही आएगा, फिर से इसके बाद 7 के बाद फिर से यही आएगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 से। उसके बाद भी अगर मैं खत्म होने के बाद फिर करूंगा फिर यही आएगा, फिर करूंगा फिर यही आएगा, मतलब घूम करके आपका ये पूरा नंबर इसके बाद फिर रिपीट होगा, फिर उसके बाद रिपीट होगा। तो इसका आप कह सकते हो कि रिमाइंडर तो 0 बनेगा नहीं, इस डिवीजन में रिमाइंडर तो 0 बनेगा नहीं, यही चलेगा आपका। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही कहा था कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमने अपना आंसर चेक किया, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर देखिए, हमारा आंसर है ये 0.058823352941741 है 11767। इसके ऊपर आप बार लगाओगे, उसका रीजन भी बताऊंगा मैं, देखिए क्यों, समझ में आया आपकी? क्योंकि अगर मैं इसके आगे चलूंगा ना स्टूडेंट्स, इसके आगे और चलूंगा ना, तो फिर से पता क्या आएगा, फिर से यही आएगा 058823529411767। अगर मैं इसके आगे चलूंगा फिर से यही आएगा 058823529411767। अगर मैं इसके आगे चलूंगा, मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं इनसे आगे चलूंगा ना 7 से घूम करके यही नंबर आएगा, 0 रिमाइंडर इसमें नहीं बनेगा, रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा, पूरा डिवीजन नहीं होगा। तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा कैसा, रिक्यूरिंग ब्लॉक में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया? इसमें इतना कहा गया था हमसे क्वेश्चन में, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर Q इज इक्वल टू नॉट 0। उसके बाद वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है, यहां तक तो with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation, या ब्रैकेट में आपने देख रहे हो एक्सपेंशन
कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आप ऐसे एग्जाम्पल लीजिए P अपॉन क्यू की फॉर्म में जहां पर P और Q इंटीजर्स हो लेकिन उनका एक के वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, आपसे ये कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद एक और कंडीशन कही है उसने कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और डेसिमल जो है वो भी टर्मिनेटिंग होना चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन वो भी टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो इस टाइप से देखिए इस टाइप से उसने फिर कहा कि कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो इस कंडीशन में हमें क्यू की कंडीशन क्या रहेगी कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो देखिए अब हम ऐसा एग्जांपल लेंगे, लेट अस कंसीडर द, यहां से सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ P अपॉन क्यू दैट आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो एग्जांपल कौन से होंगे? 5/2, 2/5, 2/10, 17/5। जरूरी नहीं है आप यही एग्जांपल कुछ और भी ले सकते हो, बस ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए क्या कि उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और ना हो, जैसे 2 और 5, 5 और 2, 2 और 10, 17 और 5। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना हो। आप इसको तो एग्जाम्पल 5/2, 2/5, 39/100, 17/5। आप इस टाइप से कुछ भी ले सकते हो और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। बस स्टूडेंट्स आपको ये याद ध्यान रखना है यहाँ पर क्या कि इनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना, उसने साफ साफ कही है कि इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, उसके बाद जो क्यू की वैल्यू होगी, क्यू की वैल्यू में क्या कंडीशन होगी जो उसको सेटिस्फाई करे। किस कंडीशन में? कि P अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और टर्मिनेटिंग कंडीशन बने। अगर मैं कहूं आपसे कि 2 से 5 को डिवाइड कीजिए तो 2 2 जा 4, 1 यहां 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10, तो टर्मिनेटिंग कंडीशन बनी। तो उसने साफ कब कहा है कि टर्मिनेटिंग कंडीशन बने और कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा ना हो, ये कंडीशन होनी चाहिए। और उसके बाद कि क्यू कि कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी, क्यू की प्रॉपर्टी क्या होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो देखिए आप देखिए, वी कैन ऑब्जर्व दैट द डिनोमिनेटर्स ऑफ द अबव रैशनल नंबर्स हैज पावर ऑफ 2। Therefore, we can conclude that the property which Q must satisfy in P upon Q so that the rational numbers P upon Q is a terminating decimal is that Q must have powers of 2 and 5 or both। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? जो Q की कंडीशन होगी, नीचे हमारा P upon Q होता है ना डिनोमिनेटर, तो इस कंडीशन में जो उसने हमसे कंडीशन अप्लाई करने के लिए कहा है, ऐसी कंडीशन में जो Q होगा उसमें 2 और 5 के फैक्टर जरूर होंगे, 2 और 5 के फैक्टर जरूर होंगे, तभी हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन बनेगी। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग तभी बनेगा जब हमारा डिनोमिनेटर 2 के फैक्टर में 2 और 5 होगा। कब? कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना हो और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग बने, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग बने। और क्यू की प्रॉपर्टी फिर क्या होगी? यहाँ पर क्यू की प्रॉपर्टी होगी कि इसमें 2 और 5 के फैक्टर जरूर होंगे, 2 और 5 के फैक्टर जरूर होंगे, 2 और 5 जरूर होगा। जैसे इसमें 2 है, इसमें 5 है, चलिए ये तो सिंगल सिंगल है, लेकिन इसको देखिए आप 100 है, 100 के अगर आप फैक्टर करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आएगा, तो 2 और 5 जरूर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 की प्रॉपर्टी। आप इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा इसमें थ्योरी है, इसको आप लिखेंगे और कुछ नहीं है बस। ठीक है, चलिए अब करें क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। यहां पर हमको 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिख रहे हैं जिसका कंडीशन ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो ना नॉन रिक्यूरिंग हो। तो ऐसा देखिए क्या होता है, आप सॉल्यूशन में देखिए इस टाइप का आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी नंबर आप की ऐसा नहीं जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा वही होंगे, आप इनके अलावा कुछ भी ले सकते हो।
देखिए तो आपके नंबर जो होंगे, पहला होगा 0.01001 001 0001 डॉट डॉट डॉट। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, मतलब नॉन रिक्यूरिंग का मतलब यह है कि उनमें कोई, देखिए आप कोई ऑर्डरिंग में नहीं है। ये देखिए यहाँ पर 01 है तो यहाँ 001 है, यहाँ 0001 है, यहाँ 0001 है, तो आपको इसमें कोई क्रम नहीं दिखाई दे रहा है। नॉन रिक्यूरिंग का मतलब यही होता है। ये कंडीशन अधिकतर जो बनती है ना वो इरेशनल नंबर्स में बनती है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग ये बनती है इरेशनल नंबर्स के अंदर। तो उसने तो हमसे केवल एग्जाम्पल पूछे तो हम एग्जाम्पल बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, लेकिन बस ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग नंबर होना चाहिए आपका। इसके अलावा वरना आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इन्हीं नंबर को लेंगे जो मैं ले रहा हूँ। जैसा आप 0.07 007 0007 फिर 00007, इसमें भी आप देख रहे हो कोई वो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्यूरिंग है। आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो आपको नंबर यहाँ पर दिया गया या बुक में दिया गया उन्हीं को लोगे। अब देखिए यहाँ पर 0.03013 0013 00013 00013, ये आपके 3 नंबर। इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। कोई दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर बीच में 2 0 है, यहाँ 3 0 या 4 0, तो आपको देख रहे हैं कोई रीऑर्डरिंग नहीं है, कोई यहाँ पर एक क्रम नहीं है, देख रहे हो आप। तो यही होती है नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको पता है कि क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन रिक्यूरिंग जो होती है वो यही होती है कि इसमें कोई भी, आप देख रहे हो, आप इसमें कुछ भी नहीं बता सकते कि कोई, आप देख रहे हो कि कोई यहाँ पर आपको एक क्रम नहीं है और एक ऑर्डरिंग में नहीं लगे हुए है। तो ये होता है नॉन रिक्यूरिंग। तो ये होगा आपका 3 नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें थोड़ा याद करने वाली चीज नहीं है इतना, बस ये देख लीजिए आप, ये नंबर से आपके इसके पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसी था। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।